हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है फरवरी महीने की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर गाइडेंस, फिर सिंगल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। जो सिचुएशन में आपको खुशी मिलेगी, हैप्पी मिलेगी, उसमें रहेंगे। जो सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती, जो सिचुएशन स्टक है, स्टैग्नेंट, उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप अटके हुए हैं। कुछ केसेस में आप कोई नए पर्सन, कोई नई सिचुएशन के साथ हैं, या फोकस्ड हैं अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी स्टेबिलिटी, मनी पे, जो मैं देख पा रही हूँ। हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि कोई भी स्टक सिचुएशन है, रुका हुआ सिचुएशन है, उससे आप निकलना चाह रहे हो, और उसके बदले में आप कोई कहीं और ले रहे हो, लीप ऑफ फेथ, चांस ले रहे हो, जो मैं देख पा रही हूँ। या तो फिर आप अगर डेटिंग एज में हैं तो कोई नई सिचुएशन, कोई नई पर्सन या के साथ ऑलरेडी है। और कुछ केसेस में अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हैं कि कोई दूसरे पर्सन में, वहाँ आप अपने काम, करियर, अपनी फैमिली लाइफ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन से आप पुल बैक कर रहे हैं जो स्टैग्नेटेड है, स्टक है, और अपने ऊपर जो आपको हैप्पी दे, खुश दे, या फिर कोई नई सिचुएशन पे आप फोकस्ड हैं, आगे बढ़ रहे हैं कोई दूसरे सिचुएशन में जहाँ आपको खुशियाँ मिल रही हैं, हैप्पीनेस मिल रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वांड्स। पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है, ये काफ़ी पैशनेट, फायरी फील करते हैं आपके लिए। डिसअपॉइंटेड है एक्वेरियस, जो मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एक एंडिंग सेपरेशन हुई है। ये चाहते हैं जस्टिस, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। अगर ख़त्म भी हुआ है या आप लोगों के बीच सेपरेशन आई है, डेफिनेटली पर्सन इस पर बैलेंस लाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में अगर बैलेंस नहीं, जस्टिस की कार्ड है कि न्याय चाहिए इनको, तो कुछ केसेस में नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपके लिए अभी भी पैशनेट है। भले इनके लाइफ में अदर ऑप्शन भी हो, चॉइसेस भी हो, लेकिन ये हील करना चाहते हैं एक सिचुएशन को जो एंडिंग हुई है। अभी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर इन्हें लगेगा कि आप एफर्ट करेंगे ही नहीं, आप कुछ करेंगे ही नहीं, या इनको अगर लगेगा कि इनके साथ आपने बहुत बुरा सलूक किया है, तो ये चाहेंगे कि आपको भी आपके कर्मों की सज़ा मिले, क्योंकि जस्टिस कार्ड है कि ऊपर वाला जस्टिस करे। तो वही है, या तो ये बैलेंस करना चाहेंगे या चाहेंगे आप बैलेंस करें, लेकिन ये अभी भी फायरी, पैशनेट है। अगर एंडिंग भी है, सेपरेशन भी है, दूर भी है, और रिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। तो पर्सन अपसेट हैं अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। कुछ केसेस में ये चाहते हैं आप बैलेंस करें आकर के सिचुएशन। कुछ केसेस में ये चाहते हैं कि अगर आपने बहुत बुरा किया है, तो आपको भी आपके कर्मों की सज़ा मिले। इस तरह की थॉट प्रोसेस है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन में शांत रहने की ज़रूरत है। शुरुआत हो सकती है कम्युनिकेशन की लाइट हार्टेड, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पुरानी बातें, पुराने गिले शिकवे आएंगे तो हो सकता है लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाए। कम्युनिकेशन में होते देख रही हूँ स्टार्ट वो कैजुअल फ्रेंडली ही होगी, हैप्पीनेस पे होगी, और फिर ये कम्युनिकेशन किसी तरह का मतभेद, किसी तरह की लड़ाई झगड़े, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकती है। तो वहाँ ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन होते उसमें एक पर्सन जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अपनी हर बात बोलना चाह रहा है, गुस्सा, खुशी, हैप्पीनेस, दूसरा पर्सन ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है कम्युनिकेशन होते हुए भी। इसलिए अगर आपकी बात है तो आप काम कूल रखें, ये कन्फ्लिक्ट में तब नहीं जाएगी, ये किसी तरह की मतभेद में नहीं जाएगी सिचुएशन। लेकिन मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन होते हुए। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। इस सिचुएशन को लेकर के आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता नहीं क्या करना है। आप अदर थिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मनी, करियर, इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस में देख रही हूँ। ये सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब अदर थिंग्स मैनिफेस्ट आप करते थे। आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कोई दूसरे रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पे आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल या एक शुरुआत है जो अच्छी है। इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आप ऑल्दो थोड़ा सा डिटैच होकर के मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को शांति पीस में रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पुल बैक वाली एनर्जी रहेगी, खुद के ऊपर फोकस, खुद के खुशियों के ऊपर फोकस, या जो भी चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं, खुश करती हैं, उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। आप दुखी होकर बैठने वाले नहीं हो। कि क्वीन ऑफ कप्स, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप बेटर थिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, बेटर करियर, बेटर मनी, बेटर रिलेशनशिप्स, इस तरह की चीज़ों में एक लव और केयरिंग एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। और मैं देख रही हूँ कि जो भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट है वहाँ आप ज़्यादा एफर्ट या बातचीत आप करते हुए नहीं दिखोगे। आप एक पुल बैक वाली वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहोगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए। कुछ केसेस में धार्मिक, रिलीजियस फैक्टर्स, अलग धर्म, अलग जाति का होना भी इशू है, इसलिए ये रिलेशनशिप वर्क आउट नहीं कर रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डेफिनेटली आप या क्रॉस वॉचर जो भी देख रहे हैं, एक चांस, अगर आपने एक बार भी चांस नहीं दिया है या एक बार दिया है तो एक और बार दे, उससे ज़्यादा ना दे, नहीं तो फिर वही है, सेम स्टोरी होगी, तो बिल्कुल ना दें। कुछ केसेस में जब आप दूर होते हैं पर्सन से, या जब पर्सन दूर होते हैं आपसे, सेपरेशन में जाते हैं, तब उनको आपकी वैल्यू पता चलती है। वो चीज़ें हैं। कुछ केसेस में कोई न्यू लव मैं देख रही हूँ, जो न्यू लव जो रहेगी आपके लिए बेहतर रहेगी। सो दिस इज़ इट। या कभी कभार खुद को पुल बैक करना पड़ता है, सेपरेशन में जाना पड़ता है, ताकि उस पर्सन को आपकी वैल्यू पता चले। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। लास्ट शफल।
देखिए कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वर्क प्लेस हो सकता है या कॉलेज हो सकती है, या कहीं पढ़ने लिखने गए हैं, वेबिनार सेमिनार कुछ भी हो सकता है, मीटिंग में कभी मिले हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वर्क रिलेटेड स्टडी रिलेटेड आप मिले हो वैसे पर्सन है। कुछ केसेस में गाइड मेंटोर वाला रिलेशनशिप हो सकता है, जिससे पढ़ने जाते लिखने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, वैसी वाली रिलेशनशिप, या कुछ जो फ्रेंडशिप या से शुरू हो सकती है और आगे रिलेशनशिप तक जा सकती है। कोई फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग के फ्रेंड हो सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा ही हो सकते हैं जिनसे आप सेपरेशन में हैं। ये कोई एक्स हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। एक कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इनका आपके साथ एक पुराना रिश्ता है, ये हो सकता है 5 days 5 months 5 weeks, कुछ केसेस में 5 साल भी हो सकता है इस रिलेशनशिप के हुए। ये वापसी कर रहे हैं कैंसर, ये आपके नोन पर्सन है, इन्हें आप पहले से जानते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।